नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कई विद्यार्थियों के सवाल जवाब थे, तो उन सभी की अपन चर्चा करेंगे। कल अपन ने एक वीडियो बनाया था, उसमें लिख रखा था, ये बताया गया कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती होती है, उसमें अपन को प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40-40% अंक अनिवार्य है। वो अधिसूचना की है। अब आप देख सकते हो, देखिए लोग, कि स्कूल व्याख्याता पद, सीधी भर्ती और पदोन्नति की योग्यता में अलग अलग है, यानी नियमों में थोड़ा सा मतलब बदलाव कर दिया है सरकार ने। तो देखिए, आप लोग आराम से एक एक बात को अच्छी तरीके से समझिए। तो देखिएगा, राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा नियमों को लेकर के मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की थी, मतलब कल। और उनके अनुसार अब स्कूल व्याख्याता पद पर सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए योग्यता अलग अलग कर दी है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के लिए होने वाली जो सीधी भर्ती चयन की प्रक्रिया है, उसमें प्रश्न पत्रों में 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता भी कर दी है। अब देखो, यहाँ पर प्रश्न पत्रों में मतलब फर्स्ट प्रश्न पत्र और सेकंड प्रश्न पत्र दोनों में 40-40 लाने बहुत जरूरी हो गए हैं। आगे ना बात बिल्कुल क्लियर है। कई विद्यार्थी बोल रहे थे कि दोनों को मिला के 40 तो वही बात हो गई, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी। दोनों में अलग अलग लाने होंगे, ठीक है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सेवा नियमों में 50 साल बाद में क्या किया था, बदलाव करने का ऐलान किया। इसके बाद में अब उनकी अधिसूचना जारी हो गई। अधिसूचना का मतलब वो नियम बन गया है। शिक्षक संगठनों ने इन सेवा नियमों की विसंगतियों बताते हुए लामबंद हो गए हैं कि इनमें विसंगतियां हैं, इसके लिए उन्होंने विरोध किया है। शिक्षक संगठन, उनका कहना है कि इन नियमों के चलते कई शिक्षकों की पदोन्नति के रास्ते बंद हो गए हैं। राजस्थान शिक्षक कांग्रेस, राजस्थान राज्य पंचायत परिषद, ये शिक्षक संगठनों के नाम है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा है कि एक ही पद के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति की योग्यताएं अलग अलग की गई हैं। मतलब इस नियम में कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सीधी भर्ती में अगर लग सकता है तो पदोन्नति भी उसकी हो सकती है। कोर्ट में जाके विद्यार्थी इस नियम को तुड़वा लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्याख्याता पद पर पदोन्नति में यूजी और पीजी में समान विषय, पहले यही नियम बनाया था। जैसे अपन को यूजी में अपने पास में जैसे साइंस है और अपन ने हिस्ट्री से एमए कर लिया, तो पहले क्या होता था, इनका प्रमोशन हो जाता था। अब ये कह दिया कि ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है ना, वही अपने पास में पीजी में होने चाहिए, यानी एमए में होने चाहिए। ये बात है। और समान विषय की अनिवार्यता लागू करने से बड़ी संख्या में तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी शिक्षक हैं, उनकी पदोन्नति है, उनका अवसर बंद हो गए हैं। जबकि यूजी और पीजी के अलग अलग विषय वाली सीधी भर्ती की व्याख्याता बन सकता है। मतलब परीक्षा तो आप दे सकते हो, अगर आपने विज्ञान विषय से आप सेकंड ग्रेड लगे हो और हिस्ट्री से एमए कर रखा है, तो आप लोग परीक्षा देकर के व्याख्याता बन सकते हो, बल्कि आपका प्रमोशन नहीं होगा। जबकि जब एक ही जो नियम है उसको भर्ती प्रक्रिया में अलग अलग तोड़ मरोड़ के लागू किया है, तो ये नियम लागू नहीं हो सकता। शिथिलता है, बिल्कुल कमजोर नियम है, टूट जाएगा, टेंशन मत लो। सरकार को इस नियम पर विचार करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। ये नियम है ना, वो आराम से टूट जाएगा। अब देखिए, व्याख्याता पद पर पदोन्नति में बदलाव, मतलब साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके प्रॉब्लम होगी। देखो, व्याख्याता में सीधी भर्ती के नियम में कोई बदलाव नहीं है। यानी आप ग्रेजुएशन किसी भी कॉमर्स हो, आर्ट हो, साइंस हो, कुछ से भी हो, अगर आपकी पीजी अगर सब्जेक्ट से है तो आप परीक्षा दे करके व्याख्याता बन सकते हो, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बल्कि पदोन्नति के नियम में बदलाव किया गया है। इसमें पीजी और यूजी में समान विषय की योग्यता लागू की गई है कि यूजी और पीजी में दोनों में समान सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब आपको यूजी के अंदर हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी है, और आपने हिंदी साहित्य से एमए कर रखा है, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, आपका प्रमोशन हो सकता है। ये क्या है, जबकि ये लागू होने वाला नियम नहीं है, बकवास है। इस बदलाव से ऐसे वरिष्ठ अध्यापक जिनके पास में यूजी और पीजी में अलग अलग विषय हैं, वे व्याख्याता के पद पर पदोन्नति की दौड़ से बाहर हो गए हैं। उनका सबसे अधिक नुकसान विज्ञान विषय के, मतलब साइंस वाले हैं ना, वो एमए कर लेते हैं और उनका प्रमोशन भी जल्दी हो जाता है। यूजी करने पर उठाना पड़ेगा। और विज्ञान में यूजी के बाद में अधिकांश जो विद्यार्थी हैं वो अन्य विषय बदल करके कला वर्ग से पीजी कर लेते हैं, मतलब, और अपना प्रमोशन करवा लेते हैं। आगे बात समझ में? मतलब प्रमोशन आपका नहीं होगा, आप परीक्षा दे करके बन सकते हो, सरकार का कहना यही है। अब देखो, माइनस अंक वाले नहीं बनेंगे। ये कल ही के आया हुआ है कि प्रतियोगी परीक्षा में माइनस अंक प्राप्त करने वाले अब शिक्षक नहीं बन सकेंगे। सेवा नियमों में शिक्षक के लिए क्या कर दिया, 40% अंक प्राप्त करने का प्रावधान किया है। और साथ ही साथ में SC ST जो वर्ग है उसको 35% लाने अनिवार्य है।
तो दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो, व्याख्या त्वरित पदोन्नति, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये नियम 100% टूट जाएगा। इस नियम में कहीं पर भी मतलब कोई तार्किक बात नहीं है, क्योंकि परीक्षा देकर के जो विद्यार्थी बन सकता है तो फिर प्रमोशन भी करना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल सा नियम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबका सब हो जाएगा। बस ये दो ही आज की मुख्य सूचनाएं थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आए तो आप अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।